देखो, टीडीएस का मतलब क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जब भी हम लोग किसी को पेमेंट करते हैं तो उसके लिए वो इनकम है। अगर सोचो हम कहीं जॉब करते हैं तो हमें सैलरी मिलता है, वो सैलरी हमारे लिए इनकम है। हर इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। पर कुछ कुछ इनकम पे हम लोग अपना टैक्स खुद देते हैं। मतलब अगर हम अर्न कर रहे हैं तो हम खुद टैक्स देते हैं। पर किसी किसी इनकम पे जो हमें पेमेंट कर रहा है वही टैक्स काट कर हमें पे करता है। जैसे अगर हम बिजनेस से अर्न करते हैं तो बिजनेस से अगर हम लोग 5 लाख अर्न करते हैं तो से उसके ऊपर हम लोग 10% टैक्स देते हैं। तो 50,000 हम लोग जाके गवर्नमेंट को जमा करते हैं और 4,50,000 हम लोग अपने पास रख लेते हैं। पर सैलरी के केस में या किसी किसी चीज के केस में, एग्जाम्पल अगर सैलरी का ले, तो सैलरी के केस में जब हम लोग को सैलरी मिलता है, सोचो 5 लाख रुपीज सैलरी मिला, तो वो हम लोग को 5 लाख रुपीज सैलरी नहीं देगा। वो हम लोगों को सिर्फ 4,50,000 सैलरी देगा। 50,000 रुपीज वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। मेरा एम्प्लॉयर ही मेरे सैलरी से काट कर गवर्नमेंट को पे कर देगा। इसको कहते हैं टीडीएस, मतलब टीडीएस काट कर पे करना। इसलिए इसका नाम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मेरा जहां से सोर्स ऑफ इनकम है, जहां से हम इनकम अर्न कर रहे हैं, वहीं से टैक्स डिडक्ट हो चुका है। तो सबसे पहला है सैलरी। सैलरी का सेक्शन है 192। इसमें सेक्शन याद रखना होगा, उस सेक्शन में कौन सा इनकम है वो याद रखना होगा, और रूल्स याद रखना होगा। तो सबसे पहला सेक्शन है 192। इसके अंदर है सैलरी। सैलरी के केस में अगर मेरा सैलरी 2.5 लाख है या सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख है तो कोई टीडीएस नहीं कटता। ये पर एनम अमाउंट है। अगर हम साल का 2.5 लाख कमाते हैं और अगर सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख कमाते हैं तो मेरा कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। अगर हम इसके ऊपर अर्न करेंगे तो मेरा टीडीएस कटेगा। इफ टीडीएस इज देयर देन इट इज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी। फिर है प्री मच्योर। फिर सेक्शन आता है 192 सबसेक्शन 2A। इसके अंदर आता है प्री मच्योर विड्रॉवल फ्रॉम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है? हर एम्प्लॉय का अपना एक प्रोविडेंट फंड होता है जिसको वो जॉब के दौरान ही उसमें रुपए जमा करता है। प्रोविडेंट फंड हम सबको पता है क्या होता है, हमारे सैलरी से ही काट कर उसमें कुछ रुपया हमारा एम्प्लॉयर जमा करता है। तो वो पीएफ का पैसा रिटायरमेंट के टाइम पे हमें मिल जाता है। पर अगर हम रिटायरमेंट के पहले ही उसे विड्रॉ कर ले, मतलब किसी भी रीजन से हमें पैसे की जरूरत है, हम लोग ऑफिस में जाकर बोले हमारा पीएफ का पैसा हमें अभी दे दीजिए, तो वो हमें दे देगा, पर इसके ऊपर टीडीएस काट के देगा। मतलब 10% वो इसके ऊपर पहले काट लेगा, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, उसके बाद हमें दे। इसके बाद थर्ड सेक्शन है 193। 193 कवर करता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज को। हम लोग जब किसी किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें वहां से इंटरेस्ट मिलता है। जैसे डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारा ऐसा ऐसा बॉन्ड्स होता है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो उसमें जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और हम लोगों को इंटरेस्ट मिलता है, तो वो जो कंपनी हमें इंटरेस्ट दे रहा है उसमें वो टीडीएस काट लेता है। टीडीएस काट के हमें पेमेंट करता है। तो कितना काट लेता है? तो जब हम लोगों को इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट काट कर मिलता है। अब कैसे कटता है? अगर 8% सेविंग बॉन्ड है, नाम याद रखना होगा, अगर 8% सेविंग बॉन्ड्स है और हम लोगों का इंटरेस्ट का अमाउंट 10,000 से भी ज्यादा हो चुका है, मतलब हमें 10,000 से ज्यादा रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सारा फिगर पर एनम है, याद रहे ये सारा फिगर पर एनम है। तो जहां पर भी हमें 10,000 से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा उसमें 10% टीडीएस कट जाएगा। जब इंटरेस्ट डिबेंचर से मिलेगा
और 5,000 रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो भी 10% इन टीडीएस कट जाएगा। जब हमें डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड अगर 2500 से ज्यादा मिल रहा है, 2500 से ज्यादा डिविडेंड मिल रहा है तो भी 10% कट जाएगा। तो याद क्या रखना है कि 193 सेक्शन में टीडीएस का रेट 10% ही है। 193 में टीडीएस का रेट 10% है। अब वो 8% सेविंग बॉन्ड हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो या डिविडेंड हो, पर एक बात याद रखना है, अमाउंट। अगर बॉन्ड 10,000 से ज्यादा होता है तो टीडीएस कटेगा, बॉन्ड का इंटरेस्ट। अगर डिबेंचर का इंटरेस्ट 5,000 से ज्यादा होता है तो ही इंटरेस्ट कटेगा। अगर डिविडेंड का अमाउंट 2500 से ज्यादा है तभी हमारा टीडीएस कटेगा। इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज, अगर हमें कहीं ऐसे जगह से इंटरेस्ट मिल रहा है जो सिक्योरिटीज नहीं है पर कोई और जगह से इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे फिक्स डिपॉजिट में पैसे डालना, आरडी खोलना, रिकरिंग डिपॉजिट, ये सब जगह से अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो कोई सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं किया है हम लोगों ने, बॉन्ड्स या डिबेंचर में इन्वेस्ट नहीं किया है हम लोगों ने एफडी खोला है, आरडी खोला है। वो सब जगह से अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो सेक्शन है 194A। तो फिर सेक्शन है 194A, यहाँ पर भी अगर अमाउंट, व्हेन अमाउंट एक्सीड्स 10,000 तब 10% कटेगा। और सीनियर सिटीजन का अगर 50,000 से एक्सीड हुआ है तो ही 10% टीडीएस कटेगा। मतलब नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 10,000 से ज्यादा हुआ तो टीडीएस कट जाएगा, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 से ज्यादा हुआ तो टीडीएस कट जाएगा। वीनिंग फ्रॉम लॉटरी, जब लॉटरी का पैसा हम लोगों को मिलता है तो 194B में टीडीएस कटता है। इसलिए हम लोग जितना भी सम करते थे लॉटरी के अमाउंट से 30% हमेशा डिडक्ट कर देते थे। पर वो कब डिडक्ट होता है? जब 10,000 से ज्यादा हमें लॉटरी मिले। जब अदर सोर्सेस ये सब करते हैं तो अमाउंट को हम लोग नहीं देखते हैं, नॉर्मली कर डालते हैं, बट रियल में टीडीएस में अमाउंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। जब 10,000 से ज्यादा हम लोग लॉटरी से कमाते हैं तो 30% टीडीएस कट जाता है। सबसे ज्यादा टीडीएस लॉटरी में, मतलब स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी से कटता है। लॉटरी, हॉर्स रेस, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम्स, ये सबसे कटता है। 10,000 से ज्यादा होगा तो 30%। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस में और विनिंग फ्रॉम लॉटरी में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सेक्शन का डिफरेंस है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी में 194B, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस में 194BB। बाकी प्रोविजन सेम है। 10,000 से ज्यादा होगा अमाउंट तो 30% हमारा टीडीएस कट जाएगा। फिर है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स में क्या है? जब भी हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट देते हैं तो इसका सेक्शन क्या रहता है? तो कॉन्ट्रैक्टर से सी को लर्न रखेंगे, सी फॉर कॉन्ट्रैक्टर, इसलिए इसका सेक्शन है 194C। जब भी कॉन्ट्रैक्टर देखेंगे सी कर देंगे। हम लोग जब किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट देते हैं तो सिंगल सम एक्सीड्स 30,000, जब हम लोगों का एक बार में अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं और 30,000 से ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो 1% उसमें से काट लेंगे। अगर हम लोग किसी कॉन्ट्रैक्टर को पे कर रहे हैं और एक बार जब पे कर रहे हैं, सिंगल सम एक्सीड्स, जब एक बार मतलब पहली बार जब पे कर रहे हैं और 30,000 से ज्यादा पे कर रहे हैं तो 1% उसका टीडीएस काट के उसको पे करेंगे। अगर एग्रीगेट पेमेंट कर रहे हैं, मतलब बहुत बार पेमेंट कर चुके हैं, मतलब एक एक बार में नहीं काट रहे हैं, बार बार जब पेमेंट किए तो एक बार में लास्ट में हम लोग बोले टीडीएस काट लेंगे। तो अगर वो एग्रीगेट अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट अगर 1 लाख से ज्यादा हो गया, इससे सम्स नहीं आएगा, प्रोविजन आएगा, सिर्फ लर्न करना है। रियल में ये प्रैक्टिकल कैसे होगा वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए सिर्फ प्रोविजन लर्न करने पे फोकस डालो। अगर एग्रीगेट अमाउंट अगर 1 लाख से ज्यादा हो जाएगा तो 2% 1 लाख से ज्यादा जो भी अमाउंट होगा, सम पे कर रहे हैं, उसका 2% कट जाएगा। मतलब सिंगल पेमेंट अगर 30,000 से ज्यादा है तो 1% कट जाएगा। टोटल अमाउंट अगर 1 लाख से ज्यादा है तो 2% कट जाएगा।
सिर्फ ये प्रोविजन लर्न रखो, ट्रू फॉल्स पूछता है, एमसीक्यू पूछता है, सिर्फ उस लिए लर्न रखना है। या फिर बोलेगा एक आदमी था, केस स्टडी जैसा दे देगा, एक आदमी था, कॉन्ट्रैक्टर को पे किया, टोटल टोटल पेमेंट किया, एग्रीगेट पेमेंट किया 1,20,000, पर 1% टीडीएस काटा। क्या उसने राइट किया? हम लोग आंसर देंगे नहीं, उसने रॉन्ग किया। जब वो एग्रीगेट पेमेंट कर रहा था और 1 लाख से ज्यादा कर रहा था, तो उसको 2% टीडीएस काटना चाहिए था। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। प्रैक्टिकली कैसे करना है वो हमें नहीं सीखना। इंश्योरेंस कमीशन, जब कोई इंश्योरेंस एजेंट होता है तो उसे कमीशन मिलता है। जब उसे कमीशन मिलता है तो सेक्शन होता है 194D। उसका कमीशन अगर 15% से ज्यादा एक्सीड कर गया है तो 5% टीडीएस कट जाएगा। एनी सम अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के हम लोग कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाए हैं तो 194DA उसका आएगा। अगर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के टाइम पे जो पेमेंट करते हैं, हम लोग पेमेंट करते हैं अपना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाने के लिए, जो कस्टमर पेमेंट करता है, अगर वो 1 लाख से ज्यादा पे करता है तो फिर टीडीएस कट जाता है। ठीक है। उसके बाद है पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन। जब कोई स्पोर्ट्स पर्सन होता है, जैसे कि अगर इंग्लैंड का हो या अफ्रीका का हो, वो लोग जब बेसिकली यहाँ पर खेलते हैं कोई भी क्रिकेट और एनीथिंग, तो वो नॉन रेसिडेंट है और स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको इंडिया से पेमेंट होता है। इसका सेक्शन डील करता है 194E। याद रहे, नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन 194E। तो जब उन्हें इंडिया से स्पोर्ट्स के लिए पेमेंट होता है तो 20% टीडीएस काट के, अमाउंट चाहे जो भी पे हो रहा हो, 20% टीडीएस काट कर, फिर पेमेंट ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, अगर उसका अमाउंट 2500 से एक्सीड कर गया, नेशनल सेविंग स्कीम का, एनएसएस का 194EE में 2500 से एक्सीड कर गया तो 10% टीडीएस कटेगा। कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, लॉटरी टिकट जो लोग बेचते हैं उन्हें भी कमीशन मिलता है, उनका कमीशन टीडीएस कटता है 194G में। जो लोग लॉटरी टिकट बेचते हैं उन्हें कमीशन मिलता है, तो वो लोगों का जो कमीशन है वो अगर 15,000 से ज्यादा हो गया तो 5% टीडीएस कट जाता है।